अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। 1 किलोवाट का डीसी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है 200 गज़ के मकान में। ये सिंगल फ्लोर है, मल्टी स्टोरी घर है, 200 गज़ इसका कवर्ड एरिया है। इसकी प्लानिंग मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में अपलोड करी थी, किस तरीके से हमने प्लानिंग की है। ये इनका ड्राइंग रूम है, इसमें 1 लाइट 1 पंखा भी आपको नज़र आ रहा है। 2 लाइटें 2 पंखों का सेटअप है, वायरिंग हो चुकी है। जब ये लगाएँगे तो वो ऑन हो जाएगा। 2 लाइटें 2 पंखे ड्राइंग रूम में हो गई। ये इनका जो है वो लाउंज है बड़ा, और ये आपको नज़र आ रहा है इनका बेडरूम, जिसके अंदर एक लाइट डीसी सोलर की और एक डीसी सोलर पंखा हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। कंप्लीट 1 किलोवाट का डीसी सोलर सिस्टम है। लाइट की आवाज़ चेक करें बल्ब की। ये ऑन ऑफ की आवाज़ आपने किसी डीसी सोलर सिस्टम में नहीं सुनी होगी। क्या साइंस है आगे जाके बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये प्लानिंग आपको नज़र आ रही है किस तरीके से मैंने की थी। टी की शक्ल में इनकी वायरिंग की है, और आगे जाके पूरे घर में डीसी सोलर सिस्टम ये इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे जैसे पंखे लाइटें लगाते जाएँ, अपने सिस्टम को बढ़ाते जाएँ। मेन काम इनके घर का मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे जो इनके घर में डीसी सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, उसकी वजह क्या है, क्या नहीं है, वो भी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आ जाते हैं इनके सोलर पैनल्स की तरफ, आपको लेके आ जाते हैं। ये इनके सोलर पैनल्स का सेटअप है। यहाँ पे जो है इनका 585 वॉट के 8 पैनल इनके घर में इंस्टॉल हुए हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों 8 पैनल इंस्टॉल हुए हैं? बेसिकली 4 फैमिलीज़ हैं, 4 फ्लोर हैं। हर फैमिली ने दोनों पैनल 2-2 पैनल को डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 1-1 किलोवाट 4 फैमिलियों ने लगाया हुआ है, और सबके तार अलग-अलग जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। सब ने जो है 1 किलोवाट इन्वेरेक्स के इन्वर्टर अपने घरों में अलग-अलग लगाए हुए हैं। 4 इन्वेरेक्स के इन्वर्टर लगे हुए हैं, उसके साथ सेपरेट बैटरीज़ और सेपरेट उनके घर रन हो रहे हैं। ये जो मेरे क्लाइंट हैं, इन्होंने भी इनिशियली जो है 220 वोल्ट का सिस्टम किया था, इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम अपने घर में किया था। बट जो है इनका जो मेन पर्पज़ है वो बिजली के बिलों को कंट्रोल करना है, तो मैंने इनको रिकमेंड किया कि आप अपने घर को डीसी पे डीसी के ऊपर शिफ्ट कर दें। ये मैं तमाम वायरिंग कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रही है। पैरेलल के अंदर 2 पैनल को कनेक्ट किया है, क्योंकि हमने फोर्स का एमपीपीटी लगाया है। अगर सिमटेक होता तो हम उसको सीरीज़ में 585 वाट के 2 पैनल को सीरीज़ में लगाते हैं। यहाँ पे मैं वायरिंग कर रहा हूँ। इन क्लाइंट को मैंने रिकमेंड ये किया था कि सर आप डीसी सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होएँ, और अपना मुकम्मल एसेंशियल लोड, यानी कि लाइटें पंखे जो आपका लाइफ एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं और हर 24 घंटे चलते हैं, उसको आप 100% सोलर के ऊपर शिफ्ट कर दें। उसके बाद आप आगे जाके नॉन एसेंशियल लोड जगह जैसे फ्रिज वगैरह है, उसको आप इन्वर्टर के ज़रिए भले से कन्वर्ट कर दीजिएगा सोलर के ऊपर। बट इनिशियली आप अपना ये वाला जो लोड है जो एसेंशियल आपका लोड है, उसको आप कन्वर्ट करें सोलर के ऊपर, ताकि आप अपने बिजली के बिलों को गर्दन से पकड़ सकें और अपने मीटर को लगाम दे सकें, और आपका मीटर आपकी मर्ज़ी और आपकी मंशा के मुताबिक चले। कैसे होगा, किस तरह होगा, वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। आप बिल्कुल पॉज़ करके, रिवर्स करके बिल्कुल वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैरेलल कनेक्शन के लिए जो है वो MC4 कनेक्टर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इंस्टॉलेशन में प्रॉपर टेप से कर रहा हूँ, ताकि कोई जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ना आए। यहाँ पे देखिए मैं वायरिंग कर रहा हूँ, पैनल को कनेक्ट कर रहा हूँ पैरेलल के अंदर। इनके फ्रेम के अंदर 2 पैनल्स को मैंने इनके जो जो क्लाइंट के मेरे पैनल्स हैं, उनको पैरेलल कनेक्ट करके जो है मैं आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। सिस्टम की तरफ आपको लेकर आऊँगा, मुकम्मल कॉन्सेप्ट दूँगा, किस तरीके से हमने कंप्लीट ऑटोमेशन करी है इस सिस्टम के अंदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं आपको बताता चलूँ, ये गुलशन का एरिया और यहाँ पे 0% लोड शेडिंग है। इनके यहाँ कभी भी लाइट नहीं जाती। इसके बावजूद डीसी सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, तो आपने हर हर जगह इंटरनेट पे और यूट्यूब पे देखा होगा कि भाई डीसी सिस्टम आप इंस्टॉल करें, जहाँ पे लोड शेडिंग हो तो आप ज़रूर डीसी सिस्टम इंस्टॉल करें। मैं आपको ये कह रहा हूँ, लोड शेडिंग ना भी हो तब भी आप डीसी सिस्टम इंस्टॉल करें एसेंशियल लोड के लिए। क्यों, क्या साइंस है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने बिजली के बिलों को कंट्रोल करना है गर्दन से, जो डीसी सिस्टम इज़ द ओनली ऑप्शन, क्योंकि 80% आपका बिजली का बिल जो है वो आपके एसेंशियल लोड ही बनाते हैं। लेट्स सपोज जैसे पंखे और लाइट है, तो ये आपको लेकर आ गया हूँ, देख सकते हैं। इनिशियल सेटअप आपने देख लिया, एमपीपीटी लगा दिया बोर्ड के ऊपर। ये वो कंट्रोल बॉक्स है जो कि मैंने ऑटोमेशन के लिए इन क्लाइंट के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है। 100 एम्पियर की रेटिंग में ये कंट्रोल बॉक्स है, जो कि 100% ऑटोमेशन करेगा सिस्टम की। इनके सिस्टम को हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ऑपरेट कराएगा। कोई कान नहीं मरोड़ना, कोई जो है वो जो सेलेक्टर नहीं घुमाने, कुछ नहीं करना फैमिली ने। एक दफ़ा प्रोग्रामिंग होगी, कंप्यूटराइज़ होगा, ये सब खुद ही इसको ऑपरेट कराएगा। ये आप देख सकते हैं, सोगो के टर्मिनल लेके आए हैं। 100 एम्पियर की पक्का 100 एम्पियर की इनकी बैटरी है, जो मैंने इनको कहा था कि पक्का 100 एम्पियर एटलीस्ट लेकर आएँगा। 25,000 की इनको पड़ी है। यहाँ पे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं पीवी को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। फोटोवोल्टिक का करंट यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ मैं, मगर ब्रेकर को ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि हम सबको पता है कि एमपीपीटी में सबसे पहले आपने बैटरी का करंट देना होता है, उसके बाद सोलर का देना होता है। और जब बंद करते हैं तो पहले सोलर का बंद करते हैं और फिर बाद में बैटरी का बंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। इनका जो सिस्टम है वो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर रहे हैं। देखें, डीसी सिस्टम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, लोड शेडिंग में आपको डबल से भी ज़्यादा बेनिफिट देता है, बैकअप देता है, इसलिए आप लोड शेडिंग वाले इलाकों में डीसी सिस्टम लगाएं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्लाइंट को ये कहा है कि आप अज्यूम करेंगे आपके यहाँ लोड शेडिंग है, जबकि आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं है। अज्यूम करने से मुराद ये है
कि ये क्या करेंगे। देखें, सोलर आवर्स सिर्फ 8 घंटे होते हैं दिन में। सबको मैं बार-बार बता चुका हूँ, सुबह 8 से शाम 4 तक सिर्फ सोलर का करंट आता है। ये देखें, मैंने बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी के वोल्टेज आ गए, सोलर खोला, सोलर के वोल्टेज आ गए एमपीपीटी के अंदर और एम्पियर आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे सिस्टम ऑन हो चुका है, इनकी बैटरी को चार्ज कराना शुरू कर दिया एमपीपीटी ने। अभी मज़ीद से फिटिंग इसकी बाकी है, वो हम आगे जाके करते रहेंगे। कहने का मकसद ये था कि सुबह 8 से शाम 4 तक सिर्फ फ्री बिजली आती है आपके पास, जो कि मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द घरों में सारी बिजली ज़ाया हो रही होती है, लोग यूज़ ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि बिजली तो यूज़ ही यानी कि इस्तेमाल ही नॉन सोलर आवर्स में शाम 4 के बाद, जब फैमिली बच्चे सब स्कूल से आते हैं, काम धंधों से आते हैं, उसके बाद फिर असल में बिजली इस्तेमाल होती है। तो नॉन सोलर आवर्स को हमें यूटिलाइज़ करना था। ये वो कंट्रोल बॉक्स है जो कि मैं आपको मीनवाइल दिखा रहा हूँ, अंदर से ही आप देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं, वीडियो को रोक के पॉज़ करके देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। 100 एम्पीयर की मैंने पास थ्रू रिले के ज़रिए इसको ऑपरेट कराया है और ये 100% ऑटोमेटिकली काम करेगा, इनके सिस्टम को ऑपरेट कराएगा 100% ऑटोमेटिकली। और जिस तरीके से इसने कराना है वो कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको दे रहा हूँ। देखिए, हमने लोड शेडिंग को यहाँ पे अज्यूम किया है कि लोड शेडिंग है, तो मैंने इनका सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये फाइनल लुक भी आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पे। ये फाइनल लुक है आफ्टर वायरिंग इस कंट्रोल बॉक्स की, जिसको हमने 100 एम्पीयर की रिले के ज़रिए ऑपरेट कराया है। ये किसी भी पीडब्ल्यूएम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। अच्छे से अच्छा पीडब्ल्यूएम भी 30 एम्पीयर या 50-60 एम्पीयर का होता है। ये 100 एम्पीयर की रेटिंग है और फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोलेबल है। और ऑटोमेटिक इसके अंदर जो आपकी जो है ना सारी प्रोग्रामिंग होगी, जो कि पीडब्ल्यूएम में भी आपको इतनी लिबर्टी नहीं मिलती है, आपने किस तरीके से अपने सिस्टम को ऑपरेट कराना है। यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा मकसद यही है कि सोलर आवर्स के अंदर ये देखें ड्रिलिंग वगैरह मीनवाइल मैं कर रहा हूँ। रमज़ान मुबारक में सेटअप किया, तो इतनी जो है ना वो जल्दी बस काम को निपटाया था। एक ही दिन में इनका सिस्टम हमने रेडी करके ऑन करके इनको दे दिया था। तो बात असल में ये है कि यहाँ पे देखें, मैंने अभी सारी चीज़ें सेटअप कर दी हैं। बैटरी खोल के, पीवी वगैरह खोल के मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। आप बाद में जो सिस्टम भी ऑन करेंगे और अपना कंट्रोल बॉक्स भी ऑन करके आपको दिखाएँगे। इनके जो असल में नॉन सोलर आवर्स है ना, वहाँ पे हम बेसिकली सोलर की बिजली को यूज़ करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। ये मकसद है कहने का, इनकी जो डिज़ाइनिंग प्रोग्रामिंग की है कि कम से कम मीटर से यानी कि ऑफ ग्रिड होने वाली बात करेंगे हम। 100% इनके लोड को ऑफ ग्रिड करने की कोशिश करेंगे। हम ये करेंगे सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक। ये देखें, सिस्टम मैं ऑन कर रहा हूँ, दोनों बैटरी पीवी ऑन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ये देखें कंट्रोल बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ। इसका ब्रेकर जैसे ही ऑन करूँगा, लोड का कंट्रोल बॉक्स ऑन होगा और ग्रीन लाइट जलेगी। उसके बाद फ़ौरन रेड लाइट जल जाएगी, यानी कि ये रेड लाइट का मतलब सोलर के ऊपर पूरे घर को शिफ्ट करा रहा है और ग्रीन लाइट का मतलब है ये पूरे घर को बिजली के ऊपर शिफ्ट करा रहा है। तो करेगा क्या, ये नॉन सोलर आवर्स में बैटरी पर ही आपके लोड को रन करेगा, अज्यूम कराएगा कि घर में लोड शेडिंग है। ये उस वक्त तक बैटरी को यूज़ करेगा नॉन सोलर आवर्स में जब तक बैटरी एक ख़ास हद तक ना आ जाए। हमने इसको दिया हुआ है कि जब इतनी बैटरी हो जाए, इतने परसेंट रह जाए, तो आप अपने पूरे घर को शिफ्ट करा दो अगेन के इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो होगा ये कि जितने भी टाइम ये एसी-डीसी पंखे और डीसी के बल्ब जो हैं इनके जल रहे होंगे, तो आपको मैं पहले भी वीडियो में बार-बार बता चुका हूँ, मेरी वीडियोज़ जाके देख लें कि एसी-डीसी पंखा आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कुछ भी हो, आपने 30 वॉट पंखा अगर लेना है तो पीएमएसएम मोटर का लेना है और सिर्फ एक ही कंडीशन है लेने की, सिर्फ मीटर ही आपने चलाना हो, सोलर वगैरह पे आपने जाना ही ना हो इन फ्यूचर, वरना आपने सिर्फ एसी-डीसी फैन लेना है। होगा ये कि इनका एसी-डीसी फ़ैन, ये मैं मीनवाइल इसको प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। इनका एसी-डीसी फ़ैन जो है ना 30 वॉट के ऊपर ही ऑपरेट होगा जब तक वो सोलर के ऊपर चलेगा। जब वो बिजली पे कन्वर्ट होगा, जब वो 50 वॉट लेगा। अब सोलर पे जो है वो हमने इसको जो इसका लास्ट फीडबैक फैमिली से लिया था, उन्होंने कहा कि ये इसने जो शिफ्ट कराया था हमारे घर के लोड को, रात 12 बजे घर को ट्रांसफ़र करा था बिजली के ऊपर वापस। तो आप अंदाज़ा कर लें कि सुबह 8 से शाम 4 बजे तक सोलर आवर्स पे चला और शाम 4 से लेकर रात 12 बजे तक बैकअप के ऊपर इनका पूरा घर चला। उसके बाद वो बिजली पे गया, तो समझ लें कि 12 घंटे ऑफ ग्रिड हो गया पूरा घर इनका। ये आपको रिलेज़ नज़र आ रही हैं, इसकी मैंने प्रोग्रामिंग करी है पूरी सिस्टम के अंदर, रिलेज़ के ज़रिए हमने इसको ऑपरेट कराया है। ये कोई मैनुअल बटन-शटन इस पे नहीं लगे हुए। ये डीसी सिस्टम है, मगर इसका एक बटन भी ख़राब हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। आपने इस तरह का सिस्टम कभी भी किसी भी जगह इंटरनेट पे नहीं देखा होगा, किस तरीके से रिलेज़ को यूटिलाइज़ कराया हुआ है। मगर क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डीसी सिस्टम को जो है ना वो आप कितने ही अच्छे, ये देखें मैंने अच्छी क्वालिटी के बटन लगाए, मगर आप इस पे लोहे के बटन भी लगा दें डीसी सिस्टम पे, 220 वोल्ट के बटन नहीं चलते। अच्छे से अच्छा लगाएँगे 2 महीने की जगह 4 महीने में ख़राब होगा, मगर ये जो हमने सिस्टम किया है इसमें ये बटन ख़राब नहीं होंगे, ना इनका सिस्टम जो है ना वो कोलैप्स करेगा। ये चलता ही चला जाएगा, फ्री एनर्जी है इंशाअल्लाह ताला। और जो है ये आप देख सकते हैं, मैं मीनवाइल कमरे वगैरह का विज़िट आपको करा रहा हूँ। 100% डीसी के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, सोलर के ऊपर इस वक्त घर ऑपरेट हो रहा है। बहुत अच्छा क्लाइंट फीडबैक है, 12-12 बजे घर शिफ्ट कर रहा है। और ये डिपेंड करेगा, ये 12 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये इस कंट्रोल बॉक्स ने डिसाइड करना है। ये आपको भी सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, किस तरीके से मैंने सारी सेटिंग वेटिंग करी थी। ये कंट्रोल बॉक्स से डिसाइड करेगा कब घर को चेंज मारना है। हो सकता है शाम 6 बजे इनके घर को चेंज मार दे बिजली पे, हो सकता है रात 12 बजे के बाद घर को चेंज मारे, ये वेदर
कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसमें मैंने जो है सनलाइट की सिंक्रोनाइज़ेशन भी इसके अंदर कराई है, किस तरीके से कंट्रोल करेगा ये सिस्टम को, पैनल्स की एफिशिएंसी को देखते हुए पूरे सिस्टम को ऑपरेट कराएगा इनके। तो बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन सॉल्यूशन है, डीसी सिस्टम अपने घर में लगाएँ, लोड शेयरिंग ना भी हो तब भी अपना जो एसेंशियल लोड है जैसे पंखे और लाइटों का उसको 100% ऑफ ग्रिड करें। मैं बार-बार कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर आपने बिजली के बिलों को कंट्रोल करना है और अगर आपने यही लगाए रखना है कि भाई हमने इन्वर्टर लगा लिया, ये लगा लिया, बिजली के बिल कंट्रोल नहीं हो रहे, तो फिर लगाए जाएँ इन्वर्टर। आपका जो एसेंशियल लोड है, पंखे, लाइट है, जो कि आपका 80% बिजली का यूनिट बनाता है दिन के अंदर या आपके बिजली के बिल में, उसको आपने 100% ऑफ ग्रिड करने की कोशिश करनी है। और उसके लिए अगर आपने उसको 220 पे ऑफ ग्रिड किया तो वो नामुमकिन है। अच्छे से अच्छा इन्वर्टर आपको 2, 4, 5, 6 घंटे का बैकअप देके बंद हो जाता है। और लोड शेडिंग में भी लोगों के यहाँ बड़े-बड़े 3-3 किलोवाट के इन्वर्टर लगे हुए हैं। लोड शेडिंग जब रात की लोड शेडिंग होती है, घर अंधेरे में पड़े हुए होते हैं। डीसी सिस्टम में ये ब्यूटी है डीसी सिस्टम की, क्योंकि इसमें कन्वर्जन लॉसेस 0% होते हैं। अच्छी वायर, अच्छी तार आपको यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें कॉस्ट इसमें थोड़ी-सी आती है, चीज़ें महँगी लगती हैं इसमें। ये 220 वोल्ट का तार आप कोई भी लगा दें, ₹20 मीटर, 30-40 रुपए मीटर वाला, इसका तार आपको 2-250 मीटर वाला लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर इसका बेनिफिट इतना है लॉन्ग टर्म में कि लोगों को अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और जो लोग समझदार हैं अभी भी, वो ये कर रहे हैं। बड़े-बड़े घरों में लोग अपने 2-2 हज़ार गज़ के घर, तो मैं जानता हूँ कि लोगों ने किए हुए हैं, 100% ऑफ ग्रिड किए हुए हैं। यहाँ पे लोग नया घर बनवाते हैं और उसपे डीसी वायरिंग करवाते हैं लोग। यहाँ पे जबकि दूसरा हमारा एक तबका है, वो कहता है कि भाई डीसी वायरिंग ऊपर से नज़र आ रही है, बुरी लग रही है। तो मेरे भाई बेनिफिट भी तो आप देखें उसका, किस कदर बेनिफिट है। या तो आपके मुल्क की कंडीशन और मुल्क के हालात ऐसे हों कि आप आराम से जो है ना वो 90s वाला दौर हो के ₹300 बिल आ रहा है, पूरा घर चल रहा है भारी भरकम। तो ये कहने की बात है, डीसी सिस्टम ज़रूर लगाएँ, अपनी बिजली के बिलों को गर्दन से पकड़ें, मीटर को कंट्रोल करें। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें।